हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे 5 दिसंबर का करंट अफेयर्स और ये कक्षाएं लगातार जारी हैं। आप देख पा रहे हैं 1 दिसंबर से प्रारंभ हुई हैं और आज हम पहुंच गए हैं 5 दिसंबर पर। और जल्दी जल्दी हम इसको ख़त्म करेंगे और जल्दी से टाइम पर आ जाएंगे, क्योंकि ये पुराना करंट अफेयर्स है और दिसंबर से मैंने शुरू किया है। दूसरी के ये खुशखबरी आप लोग के लिए है कि समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी जल्दी ही आने वाली हैं और जनवरी मिड तक या फिर जनवरी लास्ट तक ये वैकेंसी आ जाएंगी। और आई थिंक अप्रैल में इसकी परीक्षा भी हो सकती है। ठीक, प्रारंभिक परीक्षा अप्रैल में इसकी हो जाएगी। ठीक है, और पीसीएस की वैकेंसी भी आने वाली हैं और पीसीएस की परीक्षा आई थिंक मार्च में होनी चाहिए। ठीक है, मार्च के दूसरे या तीसरे सप्ताह में जो संभावित है। तो आप लोग बिल्कुल जुटे रहिए। और विधानसभा की जो आप लोगों ने फार्म डाला है और उसकी परीक्षा आई थिंक जनवरी में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये थी कुछ अपडेट आप लोगों के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला टॉपिक हमारा है चक्रवात बुरेवी। ठीक है, ये कहाँ पर आया है? ये भारतीय मौसम विभाग के अनुसार चक्रवात बुरेवी सप्ताह के अंत तक तमिलनाडु के दक्षिणी जिले कन्याकुमारी के तट पर दस्तक देगा। ठीक है, यानी कि ये तमिलनाडु में आने वाला है और आ चुका, अब तो खैर अब आ गया है। और बुरेवी का नामकरण मालदीव द्वारा किया गया। ठीक है, ये चक्रवात होता है तो इसको नामकरण किसी देश के द्वारा किया जाता है, तो इसका नाम दिया गया है मालदीव के द्वारा। और विश्व मौसम संगठन के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रत्येक क्षेत्र के देशों को चक्रवातों के नाम देने के लिए अधिकृत किया गया। ठीक है, जो विश्व मौसम संगठन है WMO, तो उसने ये मतलब इनका कुछ क्राइटेरिया होता है कि किस क्षेत्र में आएगा तो कौन देश नामकरण करेगा। ठीक है, तो उसी आधार पर ये नामकरण किया जाता है। और अगला है उत्तरी हिंद महासागर क्षेत्र बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के ऊपर बने उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को कवर करता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 13 सदस्य देश हैं जिन्होंने इस वर्ष 169 नाम सुझाए। प्रत्येक देश ने 13 नाम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है लखनऊ नगर निगम में 200 करोड़ रुपए के बॉन्ड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया। ठीक है, लखनऊ ऐसा करने वाला भारत का 9वां शहर व उत्तर प्रदेश का प्रथम शहर बन गया है, यानी कि ऐसा करने वाला। और मुनी बॉन्ड एक प्रकार की ऋण सुरक्षा होती है। ठीक, क्या है ये? एक प्रकार की ऋण सुरक्षा होती है जिसे राज्य, नगर निगम या प्रबंध मंडल द्वारा राजमार्ग, पुलों, स्कूलों के लिए पूंजी निर्माण हेतु जारी किया जाता है। ठीक है, जैसे कहीं पर पुल बनने हैं या राजमार्ग बनना है, नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे, और स्कूल बनने हैं, तो इसके लिए पूंजी के लिए ऐसे बॉन्ड को जारी किया जाता है। और पहली बार 1997 में नगर निगम बॉन्ड जारी किए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट है C-32 LH-2 टैंक। इसको हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, इसको शॉर्ट में कहते हैं HAL, ने अब तक के सबसे बड़े क्रायोजेनिक प्रणोदक, ठीक है, इसको क्रायोजेनिक प्रणोदक टैंक C-32 LH-2 को इसरो को सौंप दिया है। ठीक है, किसने? HAL ने इसको बनाया है और किसे सौंप दिया है? इसरो को सौंप दिया। ठीक है, क्रायोजेनिक प्रणोदक टैंक है ये। इस टैंक का निर्माण GSLV Mk-3 लॉन्चिंग वाहन की पेलोड क्षमता को 4 टन से बढ़ाकर 6 टन करने के लिए किया गया। ठीक है, GSLV क्या है? जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल, ये मार्क 3 है। ठीक है, क्रायोजेनिक प्रणोदक में तरलीकृत गैसें होती हैं जिन्हें बहुत कम तापमान पर संग्रहित किया जाता है। ठीक, क्रायोजेनिक का मतलब होता है एकदम से शीतल या शीतलन, मतलब बहुत ही बर्फ़ के समान ठंडा। इसमें तरल हाइड्रोजन को ईंधन और तरल ऑक्सीजन को ऑक्सीकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक, जो हाइड्रोजन होता है उसको हम ईंधन के रूप में लेते हैं और इस ईंधन को जलाने के लिए जो ऑक्सीकारक होता है उसे हम ऑक्सीजन के रूप में लेते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन -253 डिग्री सेल्सियस पर रहता है और ऑक्सीजन -183 डिग्री सेल्सियस तापमान पर तरल अवस्था में रहता है। खास बात यह है। ठीक है, तो अब सोच सकते हैं माइनस टेम्परेचर देखिए इतना ज़्यादा, मतलब कितना ठंडा होगा, फिर भी ये
तरल अवस्था में दोनों रहते हैं, और जब दोनों मिल जाते हैं कंबस्टन टैंकर में तो वर्ण होते हैं, जिससे कि ऊर्जा उत्पन्न होती है और हमारा जो प्ररोधक है या जो हमारा जो क्रायोजेनिक इंजन है वो ऊपर जाता है। ग्लोबल टीचर प्राइज, यह प्राइज जीतने वाले पहले भारतीय रणजीत सिंह डिसले बने। कौन? रणजीत सिंह डिसले, ठीक है, रणजीत सिंह डिसले को बनाया गया है, मतलब इनको ये पुरस्कार मिला है और ये पुरस्कार जीतने वाले भारत के पहले व्यक्ति हैं। रणजीत सिंह को शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए ग्लोबल टीचर प्राइज से सम्मानित किया गया है। रणजीत सिंह महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। डिसले को यूनेस्को और लंदन के भारती फाउंडेशन द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार में 7 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, यानी कि इस पुरस्कार की राशि कितनी है? 7 करोड़ रुपए है, याद रखिएगा, कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है, ठीक है। रणजीत सिंह कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के हैं। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए ग्लोबल टीचर प्राइज, ठीक है, वैश्विक शिक्षक पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है, वैश्विक शिक्षक पुरस्कार हिंदी में कहते हैं इसको। बौद्धिक संपदा सहयोग समझौता, यह समझौता भारत व अमेरिका के मध्य में हुआ है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग यानी DPIIT ने संयुक्त राज्य अमेरिका के पेटेंट और ट्रेडमार्क कार्यालय के साथ बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो पूछा जाए कि हाल ही में बौद्धिक संपदा सहयोग समझौता किन देशों के मध्य हुआ है? भारत और अमेरिका के मध्य में। इसके जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं वो हम आप लोगों को जल्दी ही एप्लीकेशन पर उपलब्ध कराएंगे, जहाँ पर आप इसको हल करेंगे तो डेली का करंट आपको मिलेगा और उसके बहुविकल्पी सवाल आपको मिलेंगे, वो आप हल करेंगे तो आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा क्लियर। समझौते से कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, IPA के संरक्षण, पेटेंट और औद्योगिक डिजाइनों का आदान प्रदान किया जाएगा, ठीक है। दोनों देशों के मध्य उद्योगों, विश्वविद्यालयों, अनुसंधानों तथा संस्थाओं के स्तर पर अनुभवों और बेहतर तौर तरीकों तथा ज्ञान को साझा किया जाएगा। भारत में राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति 2016 अभी वर्तमान में लागू है, ठीक, 2016 वाली, ठीक है। और एप्लीकेशन लगभग कंप्लीट है, बस हो सकता है कि 2-3 दिन में आपको अनाउंस कर देंगे, तो आप लोग उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, है ना, तो वहाँ से आपको सारी चीज़ें मिलने लगेंगी। नेक्स्ट है स्वर्णिम सेवा। CISF द्वारा हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट में स्वर्णिम सेवा लॉन्च किया गया है, ठीक है। और ये स्वर्णिम सेवा क्या है? स्वर्णिम सेवा विशेष रूप से वृद्धायात्री, गर्भवती महिला, शिशुओं वाली महिलाओं, पहली बार यात्रियों व अकेले यात्रा करने वाले बच्चों के लिए शुरू किया गया है। यात्रा के दौरान उनकी मदद की जाएगी। मान लो कोई वृद्ध व्यक्ति है, कोई गर्भवती महिला है या दूध पिलाने वाली महिला है या कोई पहली बार यात्रा कर रहा है, छोटे बच्चे हैं अगर वो अकेले यात्रा कर रहे हैं, तो उनका सहयोगी कौन होगा, उनको कौन हेल्प करेगा, कौन उनको चीज़ें बताएगा कि कहाँ से कैसे चढ़ना है, उतरना है, ठीक है, जो भी डायरेक्शंस है वो कौन देगा। तो इसके लिए स्वर्णिम सेवा शुरू की गई है। कहाँ पर? हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, ठीक है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना 10 मार्च को हुई थी, ठीक है, इसने शुरू की, CISF ने की है और इसकी स्थापना 10 मार्च को हुई थी। नेक्स्ट है तकनीकी वस्त्र संवर्धन परिषद। वस्त्र मंत्रालय ने इस तकनीकी वस्त्र के लिए निर्यात संवर्धन परिषद के गठन को प्रस्ताव को आमंत्रित किया है। उसका उद्देश्य क्या है? देश को तकनीकी वस्त्रों में एक वैश्विक नेता के रूप में स्थान देना तथा घरेलू बाजार में तकनीकी वस्त्रों के उपयोग को बढ़ावा देना इसका मूल उद्देश्य है। तकनीकी वस्त्र क्या हैं? ऐसे वस्त्र, सामग्री और उत्पाद जो मुख्य रूप से सौंदर्य संबंधी विशेषताओं के बजाय तकनीकी प्रदर्शन तथा कार्यात्मक गुणों के लिए बनाए जाते हैं, जैसे ऑटोमोबाइल, सिविल इंजीनियरिंग, औद्योगिक सुरक्षा यानी कि फायर प्रूफ जैकेट, अंतरिक्ष प्रयोगों आदि के क्षेत्रों में। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना दिवस। 4 दिसंबर को मनाया जाता है और इस बार 4 दिसंबर को 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय नौसेना की शक्ति व बहादुरी के लिए इसको मनाया गया है। ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत 4 दिसंबर 1921 को, याद रखिएगा डेट, 4 दिसंबर 1921 को भारतीय नौसेना ने कराची नौसैनिक अड्डे पर हमला बोल दिया था। इस ऑपरेशन की सफलता के उपलक्ष्य में प्रत्येक 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है वो क्यों मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसको शॉर्ट में कहते हैं FICCI।
फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? उदय शंकर बनाए गए हैं। फिक्की भारत का सबसे बड़ा व पुराना व्यापारिक संगठन है। इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। संस्थापक कौन है? घनश्याम दास बिरला इसके संस्थापक हैं। द डॉन अवार्ड, लास्ट है द डॉन अवार्ड। ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है कि वर्ष 2020 का द डॉन अवार्ड पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। द डॉन अवार्ड आईसीसी द्वारा दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की स्थापना यानी कि आईसीसी की स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी और इसका मुख्यालय दुबई में स्थित है। ठीक है, तो ये था हमारा आज यानी कि 5 दिसंबर का करंट अफेयर्स। इसके व विकल्पी प्रश्न जल्दी आपको एप्लीकेशन पर मिलेंगे, तो आप लोग बस इसी तरह से देखते रहिएगा और अपनी तैयारी करते रहिएगा, जिससे कि करंट अफेयर्स के प्रश्न आपके गलत ना हो। ठीक है, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।